माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सिग्मा 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ आज आप लोगों के लिए। ऐसे मैं रीडिंग कर पा रही हूँ इस वजह से, फेस टू फेस बैठकर बहुत टाइम बाद, आई गेस 2 वीक्स बाद मैं ऐसे रीड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड आई होप कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि जब मैं फेस टू फेस बैठकर रीड करती हूँ तो एनर्जी अलग तरीके से एनर्जी कनेक्टेड होती है, डिवाइन एक कनेक्शन महसूस होता है। सो डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू कंप्लीट दिस रीडिंग टुडे। सो अब बात करते हैं किस टॉपिक पर हम आज रीड करने जा रहे हैं। देखिए 2025 के बस 4 महीने ही अभी बाकी हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इन लास्ट 4 महीनों को लेकर ईश्वर ने क्या डिवाइन प्लानिंग बना के रखा है आपके लिए, उसी डिवाइन प्लानिंग को यहाँ पर हम चैनल करेंगे, ठीक है, बहुत सारे सब टॉपिक्स के साथ। ओके तो कैसे देखना है, आप इंट्यूटिवली इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन इमेजेस डेफिनेटली चूज करना पड़ेगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, वहां पर फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस आपके लिए रखा हुआ है, आप चूज कर लो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो टाइम स्टैम्प है ही। लेकिन अगर एट ऑल आज आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके नाम का इनिशियल चूज करके रीडिंग देखना पड़ेगा। नाम का इनिशियल मतलब नाम का पहला अक्षर, जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का एस, सरनेम का नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ नाम का लेना है, ठीक है। उस हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टाइम स्टैम्प सेक्शन में देखो, इनिशियल्स कैटेगराइज किया गया है ग्रुप्स में। जिस भी ग्रुप में आपका इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो 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 मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ, एज यू कैन सी ऑन माय फेस क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं ऐसे रीडिंग कर रही हूँ फेस टू फेस बैठकर। तो डेफिनेटली आई होप कि आप भी बहुत एक्साइटेड हो, क्योंकि ऐसे हम बैठ कर रीडिंग करते हैं तो एनर्जी एक अलग तरीके से, डिवाइन तरीके से कनेक्टेड हो जाती है। सो एनीवे, देखते हैं, शुरू करते हैं कि आपके ये जो 2025 के रिमेनिंग 4 मंथ्स रहेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन लास्ट 4 मंथ्स को लेकर ईश्वर की डिवाइन प्लानिंग क्या है आपके लिए। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ, डबल्ड एंड मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि इन लास्ट 4 मंथ्स में आपकी ज़िंदगी की कुछ हाईलाइटिंग एनर्जीज, कुछ हाईलाइटेड एनर्जीज, कौन से मेन एनर्जीज के इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी बेसिकली लेड होने वाली है, घूमने वाली है। देखते हैं कुछ हाईलाइटिंग एनर्जीज फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। लिसन टू योर गट। This is the card. Listen to your gut. Intuition, trust, inner voice, guidance, positivity, alignment.
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अलाइन रहोगे, ठीक है, यू आर वेरी मच अलाइंड, यू विल बी अलाइंड। आपके अपकमिंग जो 4 मंथ्स, अपकमिंग नहीं कहूंगी, 2025 के जो लास्ट 4 मंथ्स है वहां पर उन 4 मंथ्स में काफी ज्यादा आप अलाइंड रहोगे विथ योर शिफ्ट्स, नेक्स्ट चैप्टर जो आप अपनी जिंदगी में बिल्ड करना चाहते हो, जो आप सपने देख रहे हो, जो विजन देख रहे हो, उसके साथ काफी ज्यादा आप अलाइंड रहोगे। ये एक हाईलाइटिंग एनर्जी निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है इग्नाइट योर स्पार्क। ओके, 1414 का कार्ड है यहाँ पर। स्पार्क, इंस्पिरेशन, अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग्स, अगेन पॉजिटिविटी। पहले कार्ड में भी ये कीवर्ड निकल के आया था पॉजिटिविटी, एंड सेकंड कार्ड में भी ये कीवर्ड निकल के आया है पॉजिटिविटी। थर्ड कार्ड है पर्सनल पावर, 345 नंबर है। पर्सनल पावर, स्ट्रेंथ, चेंज, रिफ्लेक्शन, एम्पावरमेंट, फ्यूचर क्रिएशन। सबसे पहली बात तो है जो हाईलाइटिंग एनर्जी दिख रही है वो है कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है, या फिर कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए आप स्टेप ले रहे हो। अगर ऑलरेडी अभी ही आपको कुछ न्यू क्रिएट करने का वो इच्छा जाग रही है कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर न्यू चीज शुरू करनी है, या फिर मुझे शायद अभी शादी कर लेनी चाहिए, या फिर शायद मुझे फैमिली प्लानिंग कर लेना चाहिए, शायद मुझे पेरेंटहुड में जाना चाहिए, शायद मुझे कंसीव करने के बारे में सोचना चाहिए। बेसिकली जो भी न्यू बिगिनिंग के बारे में ऑलरेडी सोच रहे हो, अपकमिंग 4 मंथ्स यानी कि 2025 के जो लास्ट 4 मंथ्स रहेंगे, उन 4 महीनों में इस पर्टिकुलर चीज के बारे में और भी ज्यादा पैशनेट तरीके से नॉट ओनली सोचने वाले हो, बट प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने वाले हो। अगर सिर्फ और सिर्फ आप दिमाग में सोच रहे हो कि हाँ मुझे शुरू तो करना है, लेकिन अभी भी आप शुरू कर नहीं पा रहे हो, लास्ट 4 मंथ्स में ऑलरेडी उस चीज के ऊपर आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, प्रैक्टिकली स्टेप्स ले रहे हो, ठीक है, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी चैलेंजेस है, उसको ओवरकम करने के बारे में सोच रहे हो, ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज ढूंढने के बारे में सोच रहे हो। सो डेफिनेटली लास्ट 4 मंथ्स में मुझे कुछ तो न्यू शुरू होता हुआ दिख रहा है, या फिर न्यू शुरू करने के लिए एक अलग पैशनेट एनर्जी में आ रहे हो, और उस पैशनेट एनर्जी के साथ आप पैशनेटली अब वर्क ऑन कर रहे हो उन चीजों को शुरू करने के लिए। न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग के साथ डेफिनेटली यू गाइज आर वर्किंग ऑन, ठीक है। आपके इंट्यूजन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और अंदर से ना आपको पुश मिलने वाला है लास्ट 4 महीनों में, वो पुश जो काफी टाइम से आप इग्नोर करते आ रहे हो। आपके 2025 के लास्ट 4 महीनों में उन हर एक कैसे मैं बताऊं, इंट्यूटिव गाइडेंस को आप सुनने वाले हो, जो अब तक आप इग्नोर करते आ रहे थे, या फिर ओवरलुक करते आ रहे थे, या फिर एक पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में आप थे कि हाँ मुझे पता है ये काम मुझे करना तो है, लेकिन शायद अभी नहीं, शायद थोड़ा और टाइम मुझे चाहिए, शायद थोड़ा और मुझे इंतजार करना चाहिए, शायद अभी नहीं, शायद 2026 में हम करेंगे, शायद नेक्स्ट मंथ, ये करते 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 काफी लेट हो गया अभी, ओके। लेकिन लास्ट 4 महीनों में अब लेट नहीं होगा। अब जैसे कि आप अपनी इंट्यूटिव गाइडेंस को सुनने वाले हो, एक ऐसा ही पुश आपको अंदर से महसूस होने वाला है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, उस गाइडेंस को, उस इंट्यूजन को अब ओवरलुक नहीं कर सकते। आपको सुनना ही पड़ेगा, और सुन के आपके अंदर वो स्पार्क आप जगा रहे हो, वो पैशन आप जगा रहे हो, वो इंस्पिरेशन जगा रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिकल स्टेप्स प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की कोशिश करो, प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो लास्ट 4 महीनों में। पावर, पर्सनल पावर की यहाँ पर बात हो रही है। हर एक फियर को आप फेस कर रहे हो, चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप रेडी हो रहे हो, जो कल तक या फिर जो आज भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो मैं रेडी नहीं हूं, वो रेडीनेस अपने आप आपके अंदर आने वाला है। हेल्थ वाइज भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की तरफ आप जा रहे हो 2025 के लास्ट 4 महीनों में। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रांग हो रही है,
मेंटल स्ट्रेंथ की बात होती है ना, जब भी कुछ न्यू चीज आप शुरू करते हो या फिर जब भी कोई चीज आप लेट गो करने के बारे में सोचते हो, लेट गो करते हो, वहां पर ना मेंटल क्लियरिटी एंड मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर मैं आपकी वो मेंटल स्ट्रेंथ देख पा रही हूँ लास्ट 4 महीनों में। सो ये भी एक हाईलाइटिंग एनर्जी है। जो भी काम अभी आप खुद को बोल रहे हो कि शायद मुझसे नहीं होगा, वही आप खुद को बोलोगे होगा भी और करके जाना ही है, मुझे ये काम करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। इसके लिए क्या कुछ मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ वो मैं देखूंगी। नहीं करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो ये एक मेंटल स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा है। ऑल्सो एम्पावरमेंट, एक पोजीशन, कुछ तो को क्रिएटेड होता हुआ आपको दिखेगा। ऑलरेडी हो रहा है को क्रिएशन, और भी मैं कार्ड निकालूंगी तो मुझे दिखेगा बेसिकली और भी क्लियरली कि क्या जो भी को क्रिएट करने की आप कोशिश करो, कुछ न्यू चीज ऑलरेडी को क्रिएटेड हो रहा है लास्ट 4 महीनों में, या फिर प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो रही है। ऑलरेडी वो को क्रिएट होने के वो जो प्रोसेस है ना उसको आप देख रहे हो शुरू होता हुआ या फिर आगे बढ़ता हुआ। बट डेफिनेटली एक एम्पावरमेंट यहाँ पर मुझे आता हुआ दिख रहा है, एक इंडिपेंडेंसी आता हुआ दिख रहा है मुझे। ये मेडिसिनल इंडिपेंडेंसी हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल कोई इंडिपेंडेंसी हो सकता है, जैसे कि कोई पास्ट मेमोरी से आपको छुटकारा मिल रहा है, फाइनली आप हील हो रहे हो। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हो सकती है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, करियर वाइज एक एम्पावरमेंट मिल रहा है, एक पावर मिल रहा है, एक पोजीशन मिल रहा है आपको। सो ये कुछ हाईलाइटिंग एनर्जीज हैं जो आपके लास्ट जो 4 महीने हैं बाकी अभी, उनमें आपको दिखेंगे अपने जिंदगी में। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट 4 महीनों में क्या लेसन मेरे ग्रुप नंबर 1 को लर्न करना ही पड़ेगा। Cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring. आप 2025 के लास्ट 4 महीनों में ये लर्न करोगे दैट यू आर द को क्रिएटर। मतलब आप सुनते तो हो इधर उधर से, इधर इस रीडिंग से उस रीडिंग से, इस जगह से उस जगह से, स्पिरिचुअल जहां पर भी स्पिरिचुअल बातें होती हैं, स्पिरिचुअल कोई डिस्कशन बोलो, वहां से भी आपको सुनने को मिलता है कि थॉट्स आर वेरी पावरफुल, योर माइंड पावर इज वेरी पावरफुल। आप एक को क्रिएटर हो, को क्रिएटर सोचने की कोशिश करो खुद को, समझने की कोशिश करो खुद को। लेकिन ये क्या होता है एंड असल में सच में ही आप को क्रिएटर हो या नहीं, ये आपको लिटरली महसूस होने वाला है, दिखने वाला है 2025 के लास्ट 4 महीनों में। आपके थॉट्स पावरफुल हैं, आप जो भी सोच रहे हो वही हो रहा है, आप नेगेटिव भी सोच रहे हो वो भी हो रहा है, आप यहाँ पर पॉजिटिव सोच रहे हो वो हो रहा है। तो हर एक साइड से ना मतलब हर एक एरिया में, हर एक तरीके से आपको यही समझाया जाएगा कि योर थॉट्स आर पावरफुल। आपके थॉट से आप कोई भी गेटवे को ओपन कर सकते हो, कोई भी पोर्टल को ओपन कर सकते हो, कुछ भी चीज आपको क्रिएट कर सकते हो आपके थॉट से, आपके आइडियाज से। आपको 2025 के लास्ट 4 महीनों में ये प्रूव किया जाएगा ईश्वर की तरफ से कि आप जो सोचते हो या फिर आप जो आइडियाज को जन्म देते हो वो बहुत डिवाइन है, उसमें डिवाइन आइडियाज है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उन आइडियाज को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, कि ओवरलुक नहीं कर सकते कि ठीक है आइडियाज तो हैं लेकिन पता नहीं यार सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, ये आप नहीं कर सकते। आप जो भी आइडियाज, जिन भी आइडियाज को आप जन्म देते हो वो डिवाइन एनर्जी के साथ उन आइडियाज की जन्म होती है। उन आइडियाज के साथ डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे ना तो सक्सेस एंड प्रोग्रेशन आप अपनी जिंदगी में जरूर देखोगे। और ये जो चीज है, ये जो सच्चाई है, ये आपको लर्न करवाया जाएगा 2025 के लास्ट 4 मंथ्स में। डेफिनेटली आपके थॉट्स, जो भी आप सोचोगे, जो भी आप विजन में देख रहे हो, उसमें से कुछ ना कुछ जरूर सच होता हुआ आपको दिखेगा। वो प्रोसेस, वो प्रोग्रेस शुरू होता हुआ दिखेगा। नेगेटिव साइड में भी हो सकता है ये, अगर नेगेटिव ज्यादा सोचोगे तो पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है ये। बट अल्टीमेटली ओवरऑल मैं ये देख पा रही हूँ लास्ट 4 महीनों में लेसन क्या लर्न करवाया जाएगा कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, काफी ज्यादा पावरफुल है। आप अपने थॉट से कुछ भी को क्रिएट कर सकते हो। चलिए अभी देखते हैं
आपके 2025 के लास्ट 4 महीनों को लेकर वार्निंग क्या आ रहा है ईश्वर की तरफ से? फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, वार्निंग प्लीज, थैंक यू सो मच। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। अपने गुस्से को काबू में रखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, काफी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर लाइटनिंग का एक इलास्ट्रेशन है, ठीक है। तो आप जस्टिस के साथ खड़े हो रहे हो, आप सबकी जिंदगी में जस्टिस लाने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को समझा रहे हो कि यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो आपको सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। लेकिन कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करो और कहां पर आप अपने एंगर को, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ बोल रहे हो, वो डिसर्नमेंट एबिलिटी आप में है, उसको यूटिलाइज करो, ठीक है। क्योंकि ज्यादा गुस्सा आप हो रहे हो जहां पर गुस्सा होने की जरूरत है, सही है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, देन ये मुश्किल हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा आपको देखना है, संभल कर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, और दोनों ही कार्ड कितना सिंक्रोनाइज्ड हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने कन्वे किया, वही चीज यहाँ पर निकल के आया है कि देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। अगर कोई आपको गलत साबित करने पे बहुत इंटरेस्ट रख रहा है, ठीक है, कोई आपके ऊपर बेफिजूल ब्लेम इम्पोज कर रहा है, कोई आपको ब्लेम करा और वहां पर आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, वो गलत है। स्टैंड लेना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन कहां पर आप स्टैंड लेने के नाम पर ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो, स्टैंड लेने के नाम पर आप कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो, कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हो, वो थोड़ा सा आपको देखना है, नहीं तो बाद में जाकर आपको काफी सॉरी फील करना पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेटली यू नीड टू टेक स्टैंड, यू शुड नॉट बैक डाउन फ्रॉम योर बिलीफ, ठीक है। खुद को हर्ट नहीं करना है, डेफिनेटली जहां पर भी आपको लग रहा है कि कोई पर्सन, कोई चीज आपके बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली वहां पर आप स्टैंड लो, लेकिन रूड होना, कुछ ज्यादा ही रूड होना एंड उसको स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का नाम देना, वो शायद सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए भी देखते हैं लास्ट 4 महीनों में ब्लेसिंग्स क्या रखा हुआ है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, गुड फॉर्चून, लक, काफी ज्यादा लकी महसूस करने वाले हो, काफी जगहों पर लक आपका काम करने वाला है। मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना कि अरे यार, ये काम तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये हो जाएगा, लकीली हो गया। तो ये लकीली वाला जो मोमेंट है ना, ये आपको काफी बार देखने को मिलेगा 2025 के लास्ट 4 महीनों में। डेफिनेटली गुड फॉर्चून है यहाँ पर, आपके फिनेंशियल एनर्जी बेहतर होता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ तक कि हेल्थ वाइज भी चीजें सुधरती हुई दिखेगी आपको। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई इशू आप लोग देख रहे हो, वो रिजॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है ना। चलिए और एक कार्ड, यंगर वुमेन का यहाँ पर कोई कार्ड है। तो अगर किसी आपसे किसी कम उम्र के किसी पर्सन के साथ आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो एंड उसमें कोई अनबन चल रही है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, ठीक है, वो रिजॉल्व होने वाला है, डेफिनेटली वो रिजॉल्व होने वाला है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है डॉग्स गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, ठीक है। सो डेफिनेटली दोस्तों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व होने के चांसेस यहाँ पर हैं। बहन के साथ, भाई के साथ अगर कोई इशू चल रहा है, वो रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। अगर आपके पार्टनर जो है वो आपसे छोटे हैं उम्र में, उनके साथ भी अगर इशू चल रही है, वो रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। ऑल्सो मुझे यंगर वुमन के साथ ये भी दिख रहा है कि आपकी इनर चाइल्ड भी यहाँ पर हील हो रहे हैं। आपके इनर चाइल्ड के बहुत सारे वुंड्स, इफ नॉट कंप्लीटली, बहुत सारे वुंड्स को आप हील करने में सक्षम रहोगे, बहुत सारे वुंड्स को हील करने में आप कामयाब भी रहोगे। दैट इज व्हाट आई कैन सी।
आपके इनर चाइल्ड के साथ एक बहुत प्यारा सा रिश्ता आपका बन रहा है 2025 के लास्ट 4 महीनों में। एंड जब 2026 में आप कदम रखोगे, अंदर से काफी ज्यादा आप हील्ड रहोगे। 2026 में आप काफी ज्यादा हील्ड वर्जन में रहकर आप शुरू करोगे। दैट इज व्हाट आई कैन सी। चलिए अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो 2025 के लास्ट 4 महीनों में आपकी जिंदगी में घटने वाली हैं। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1, ओके, जस्टिस, डेथ एंड रिबर्थ, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। ठीक है, और इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करेंगे यहां से। जस्टिस कार्ड क्यों आया है, किस इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बात हो रही है। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। जस्टिस कार्ड, गिल्ट, ओके, डेथ रिबर्थ का कार्ड क्यों आया है। साइलेंस, द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है। द क्रिएटर, बॉटम ऑफ द डेक है सेपरेशन। सबसे पहली बात तो है कि अगर यहां पर कोई है जो काफी टाइम से ब्लेम्ड हो रहे हैं, आपको शेम दिया जा रहा है, आपके ऊपर कुछ इल्जाम लगाया जा रहा है जो आपने किया नहीं है, जो आप हो नहीं, आपको मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ठीक है, आपने ही ये किया है, आप ने ही आपकी वजह से ही आपके फैमिली में दिक्कत चल रही है, आपकी वजह से ही ये हुआ है, वो हो गया है। ठीक है, तो काफी टाइम से अगर लोग, आपके आसपास के लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, इस ब्लेम से, इस गिल्ट से, इस शेम से लास्ट 4 महीनों में आप मुक्त होने जा रहे हो। ठीक है, ऑल्सो कोई टॉक्सिक कनेक्शन खत्म होने वाला है मेरे ग्रुप नंबर 1 की जिंदगी में। टॉक्सिक कनेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टनर, स्पाउस के बारे में बात कर रही हूँ। टॉक्सिक कनेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी इंसान जो आपके लिए, आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपके ऊपर मतलब दोष वो करता है लेकिन ब्लेम आपके ऊपर डालता है, चीट वो करता है और आपको कहता है कि अरे तुमने ऐसा किया इसीलिए मुझे चीट करना पड़ा, तुम ऐसा करते हो इसीलिए मुझे चीट करना पड़ा, तुम ऐसा करते हो इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मतलब दोष ये कर रहा है पर्सन, लेकिन गिल्ट आपके ऊपर देता है। अगर ऐसा कोई इंसान आपकी जिंदगी में है, वो लास्ट 4 महीनों में, 2025 के लास्ट 4 महीनों में उसको आप टाटा बाय बाय करने वाले हो। और ये अच्छा सही भी है, क्योंकि इस पर्सन की वजह से ना आपके जिंदगी के जो और भी एरियाज है, उन एरियाज पर भी ना आप जस्टिस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस को, इक्वलिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस पर्सनल रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में आपके बैलेंस नहीं बन पा रही थी। अब बनेगा। ओके, तो डेफिनेटली यहां पर कुछ गिल्ट है आपके अंदर जिससे आप मुक्त होने वाले हो। वो गिल्ट अब आपको नहीं सताने वाला है, वो तकलीफ अब आपको नहीं सताने वाली है। स्पेशली ये गिल्ट कोई और रख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आप गवर्नमेंट जॉब पाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और आपके आसपास के लोग काफी ज्यादा आपको गिल्ट दे रहे हैं, काफी ज्यादा आपको ना ये कह रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमने बेकार में वेस्ट कर लिया 3 साल 2 साल, उसको देखो इसको देखो। ठीक है, और काफी ज्यादा परेशान करती हैं आपको ये बातें, काफी ज्यादा हेडेक देती हैं आपको ये बातें। तो आपके जो 2025 के लास्ट 4 महीने रहेंगे, वहां पर ना करियर वाइज आपको कोई जस्टिस मिलने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई ऑफर मिलने वाला है। और इस ऑफर से, इस ऑफर की वजह से, इस अपॉर्चुनिटी की वजह से ये जो भी लोग आपके पीठ पीछे बात करते आ रहे हैं या फिर आपके सामने भी आपको डिमोटिवेट करते आ रहे हैं, उनका मुंह जो है वो बंद होने वाला है।
आप जिस गिल्ट के थ्रू जा रहे थे, जिस शेम के थ्रू जा रहे थे, जो कि जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन एनीवे उससे आप मुक्त हो रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत कुछ अंदर हील हो रहा है, ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया। आपके इनर चाइल्ड ट्रॉमा, आपके पास्ट कुछ मेमोरी है, आपने तो सोचा था कि वो आपने हील कर लिया है, लेकिन अल्टीमेटली आपको समझ में आएगा इन 4 महीनों में कि नहीं, आपने अभी तक उन मेमोरीज को, उन चीजों को हील नहीं किया है। तो फिर से बैठकर आप हील करने वाले हो। एंड डेफिनेटली जब आप 2026 में कदम रखने वाले हो ना, आप एक न्यू वर्जन में आकर 2026 शुरू करने वाले हो। किसी को कुछ नहीं बोलोगे। आपकी ये जो लास्ट 4 महीने रहेंगे ना, यहाँ पर आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे कौन इंसान दूर जा रहा है। अगर दूर जा रहे हो, ठीक है, फिर जाओ, खुश रहो, हैप्पी रहो। अगर कोई इंसान आ रहा है, ठीक है, आओ, लेकिन ये बाउंड्री है, बाउंड्री क्रॉस मत करो। आप इस एनर्जी में रहोगे एंड बहुत सारी चीजें आपके लास्ट 4 महीनों में हील होने वाली हैं। जैसे कि आपके अंदर ना शोर चल रहा है जो सप्रेस्ड है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं आप हील्ड हो। वो जो पास्ट 4 साल पहले जो ब्रेकअप हुआ है उससे आप हील हो गए हो, लेकिन अल्टीमेटली हील नहीं हुए हो। हील नहीं हुए हो इसीलिए ना कभी कभार जब आप अकेले बैठते हो तो आपको लगता है कि उस टाइम ना उसको थप्पड़ मारना चाहिए था मुझे, नहीं मैंने नहीं किया, वो मेरी गलती है। तो अभी भी कहीं ना कहीं उन पास्ट मेमोरीज क्या करती हैं, शोर मचाती रहती हैं आपके अंदर। वो शांत होने वाली है बिल्कुल। एंड आप एक अलग शेप में आ रहे हो, नॉट ओनली फिजिकल वाइज बट मेंटली इमोशनली भी। आप और भी अंडरस्टैंडिंग बन रहे हो, और भी आप जस्टिस लवर बन रहे हो, और भी बेहतर तरीके से बाउंड्री क्रिएट कर पा रहे हो, खुद से और ज्यादा प्यार करने लग रहे हो, माफ सही तरीके से कर रहे हो, माफ भी कर रहे हो, साथ ही साथ बाउंड्री भी रख रहे हो। तो एक अलग वर्जन में आप आने वाले हो, वो भी आपके स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से, क्योंकि आप ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हो, कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ आप ये जर्नी शुरू कर रहे हो, या फिर इस जर्नी में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंट आ रहा है आपके 2025 के लास्ट 4 महीनों में, कि आप खुद के मैनिपुलेटिव साइड को चुप करा रहे हो कि शांत हो जाओ, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, शांत हो जाओ। ना ही किसी को आप मैनिपुलेट कर रहे हो, ना ही कोई आपको मैनिपुलेट कर पा रहा है। आप एक और भी बेटर वर्जन एंड न्यू वर्जन में आप आ रहे हो। एंड डेफिनेटली यू आर वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स। कुछ तो है जिसके ऊपर आप सिर्फ सोच विचार कर रहे थे, सिर्फ प्लान कर रहे थे, सिर्फ फोकस कर रहे थे। क्या ये है? ये जो भी है वो को क्रिएटेड हो रहा है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये को क्रिएट होने के लिए ऑलरेडी इसका प्रोसेस शुरू हो रहा है। ओके, ये जो भी को क्रिएटेड हो रहा है ना, इसके लिए आपको काफी इंतजार करना पड़ा है। से फॉर एग्जाम्पल आप पीएचडी कर रहे थे, ठीक है, और आप काफी टाइम से आपका रिसर्च पेपर जो है वो एक्सेप्टेड नहीं हो रहा था, बार बार रिजेक्टेड हो रहा था, ठीक है। तो आप बहुत तरीके से आपने कोशिश किया, ये किया वो किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। अब हो जाएगा, अब एक्सेप्टेड हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 4 महीनों में पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, नहीं, बट एक्सेप्टेड हो जाएगा। आपका रिसर्च जो टॉपिक है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा, या फिर रिसर्च जो मेथड है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। सो आप एक और स्टेप आगे बढ़ जाओगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर मुझे। जो काम आपका बन नहीं रहा था, लेकिन जिसके ऊपर आपने काफी विजन रखा हुआ है बेसिकली, चाहे ये कोई गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्रैक करना हो, या फिर कोई नॉर्मल नॉट गवर्नमेंट बट प्राइवेट कोई जॉब आपको चाहिए था, कोई न्यू जॉब आपको चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल रहा था, आप इंटरव्यू दे रहे थे, वो नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि आप शादी करने की कोशिश करते, लेकिन शादी हो नहीं पा रही थी। ओके, या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये टाइम सही है या नहीं शादी के लिए, तो आप इंतजार कर रहे थे। आपको कंसीव तो करना था, लेकिन आप पोस्टपोन करते जा रहे थे कि नहीं अभी शायद हम रेडी नहीं है, थोड़ा और। लेकिन लास्ट 4 महीनों में आई कैन सी यू गाइज आर लिटरली बीइंग रेडी
उसको को क्रिएट करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो रहे हो, प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो अब, और सोचने पोस्टपोन करने की एनर्जी जा रही है। अब वो उस एनर्जी में आप नहीं रह रहे हो, ठीक है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको हटाकर सिर्फ और सिर्फ फोकस पर लगा रहे हो, जो क्रिएट करना है उसको। मेरे पास ये नहीं है, ये रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है, बाद में देखा जाएगा। अभी हम शुरू करते हैं, अभी शुरू करने का वक्त आया है, अभी शुरू करते हैं, अभी ही प्लान करेंगे, अभी ही ट्राई करेंगे, जो भी कुछ चाहिए मुझे अभी से वो ट्राई करना शुरू करते हैं, तब जाकर वो क्रिएट होगा। अब और इंतजार नहीं करना है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी से आप बिल्कुल निकल रहे हो एंड कुछ न्यू शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। ये प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, जैसे कि आपको लैंड खरीदना था, घर खरीदना था, लेकिन आप बस पोस्टपोन कर रहे थे कि हाँ खरीदेंगे बाद में, बाद में, बाद में। अब बाद में नहीं होगा। 2025 के लास्ट 4 महीनों में आपको ऑलरेडी घर मिल रहा है, या फिर घर ऑलरेडी ढूंढना शुरू कर रहे हो। खरीदने के लिए आप इधर उधर बातचीत करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। लोन के लिए, अगर लोन लेना था, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो भी लेना था वो आप ले रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज आप प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो, थिंग्स आर मूविंग अहेड। वो को क्रिएट होने के लिए तैयार हो रही है वो चीज। ओके, सो ग्रेट, वंडरफुल। अभी लास्टली देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर द रिमेनिंग लास्ट 4 months of 2025 for my divine group number 1 collective. Thank you so much. Better than you can imagine, so just go with the flow. आपके लिए 2025 के जो लास्ट 4 महीने हैं, उन लास्ट 4 महीनों में आपके लिए जो रखा हुआ है ना, आपकी इमेजिनेशन से कहीं बेहतर कुछ रखा हुआ है। जस्ट पॉजिटिव सोचो एंड पॉजिटिव तरीके से एनर्जी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो एंड फ्लो में रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। जितना रखा हुआ है आपकी इमेजिनेशन से कुछ बेहतर रखा हुआ है, इतना विश्वास आप रख सकते हो। डेफिनेटली अगेन यहाँ पर एक कंसीव करने की, एक बेबी की, एक वूम्ब की यहाँ पर इलास्ट्रेशन है। सो डेफिनेटली आपके लास्ट 4 महीनों में कुछ न्यू शुरू होने वाला है, और ये जो भी चीज न्यू शुरू हो रहा है, न्यू जो भी कुछ आपको मिल रहा है, ये जितना आपने सोचा है उससे कई बेहतर एनर्जी के साथ शुरू हो रहा है, उससे कई बेहतर एनर्जी के साथ आपकी जिंदगी में आ रही है। बेटर देन यू कैन इमेजिन। वंडरफुल। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye bye. Hello my lovely beautiful group number 2, welcome to your beautiful reading. देखते हैं 2025 के जो रिमेनिंग 4 मंथ्स हैं, उन रिमेनिंग 4 मंथ्स में, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों को लेकर ईश्वर की डिवाइन प्लानिंग क्या है आपके लिए। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And of course, while shuffling, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा साइड में मैं रख देती हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन लास्ट 4 महीनों में आपकी जिंदगी की हाइलाइटिंग एनर्जीज क्या रहेगी। कुछ हाइलाइटिंग एनर्जीज को चैनल करेंगे। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। ओह, 4 कार्ड्स आ भी गए। चलो देखते हैं, मुझे 3 कार्ड्स लेना था लेकिन ठीक है। 1133 यानी कि 1133, क्रॉस रोड्स, डिसीजन, इंट्यूशन, गाइडेंस, चॉइस, पाथ, ट्रस्ट, डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है
3232 take charge, empowerment, initiative, leadership, self determination, boldness, improvement. Next, 1313 seek comfort, comfort, protection, assurance, support, safety, angels, reassurance. Fourth card है 8 abundance, prosperity, opportunity, financial stability, emotional well-being, transformation. सबसे पहली बात है इन लास्ट 4 महीनों में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस शायद आपको लेना पड़ सकता है और सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी कि उन 4 क्यों कहा मैंने, आई डोंट नो, एनीवे 4 महीनों के लिए 4 महीनों में जो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा ना, उस डिसीजन के लिए किसी और के पास जाकर आप रीअश्योरेंस नहीं मांग सकते। किसी और के डिसीजन के ऊपर बेस करके अगर जिंदगी गुजारोगे, किसी और के डिसीजन के ऊपर बेस करके अगर आगे का लाइफ पाथ आप चूज करोगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर बाद में जाकर आप रिग्रेट करोगे, काफी रिग्रेट करोगे। जो भी क्रॉस रोड्स, जो भी चॉइस आपके सामने रखा जाएगा 2025 के लास्ट 4 महीनों में डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इन 4 महीनों में ऐसे ऐसे सिचुएशंस रहेंगे जहां पर आपको आपके जिंदगी का चार्ज लेना पड़ेगा, डोर आपके हाथ में रखना पड़ेगा। किस जगह पर आप जाना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कैसे करना चाहते हो ये कैसे जाना चाहते हो, किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कब छोड़ना है, कब ज्वाइन करना है, कब आगे बढ़ना है, कब स्टेप बैक करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो चार्ज आपके हाथ में रहेगा, रिमेंबर दिस। आपके 2025 के जो लास्ट 4 महीने रहेंगे उनमें ना किसी और चीज के ऊपर आप डिपेंड हो ही नहीं सकते कि किस्मत में होगा तो हो ही जाएगा, फिर कभी नहीं होगा। लेकिन आप अगर इनिशिएटिव लोगे, आप अगर बोल्ड मूव लोगे, आप अगर रिस्क लोगे, देन डेफिनेटली वो काम आगे बढ़ जाएगा। तो अगर लास्ट 4 महीनों में अगर कोई काम बनता है तो रिमेंबर इट इज बिकॉज ऑफ यू। अगर कोई नहीं बन रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कुछ ना कुछ सही नहीं कर रहे हो, आपको कोई ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा या फिर कहीं पर रिस्क लेना पड़ेगा, कहीं कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, तभी जाकर ये काम आपका बनेगा। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कंप्लीटली। ये एक हाईलाइटिंग एनर्जी है। नेक्स्ट, लास्ट 4 महीनों में ना बहुत सारी टेंशन से भी आपको मुक्त किया जाएगा, बहुत सारे लोड कम हो जाएंगे। आई डोंट नो, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी तो शायद मुझे दिख जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये किस चीज का लोड है जो आप ले रहे हो। अगर सपोज आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, इस अपकमिंग 4 मंथ्स में आपका कोई एग्जाम है, तो डेफिनेटली उस एग्जाम को देने के बाद एक रिलीफ आपको महसूस होने वाला है। अगर से फॉर अपकमिंग 4 मंथ्स में आप कोई सर्जरी के थ्रू जाने वाले हो और आपको ये पता है, ठीक है, कि हाँ आप कोई सर्जरी के थ्रू जाने वाले हो, सर्जरी कंप्लीट होने के बाद एक रेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक बर्डन से, एक लोड से आप मुक्त हो रहे हो। 2025 के जो अपकमिंग मतलब लास्ट 4 महीने रहेंगे वहां पर ना एक रिलैक्स एनर्जी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उन हार्डवर्क में भी, उन एफर्ट्स में भी ना एक रिलैक्स एनर्जी है, एक कंफर्ट है कि ठीक है काम बन रहा है, ठीक है लाइफ आगे बढ़ रही है। एक टॉक्सिक चिंता से जैसे कि आप मुक्त हो रहे हो। जो लोड आपको आपको लेना नहीं था, जो ले रहे थे, वो लोड अब नहीं रहेगा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंफर्ट जोन में जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। कंफर्ट जोन के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर रेस्ट के बारे में बात हो रही है, रिलैक्सेशन के बारे में बात हो रही है, शांति के बारे में बात हो रही है। ओके, एंड ऑफ कोर्स आपके लास्ट 4 महीनों में काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अबांडेंस रखा हुआ है। आप अपने फाइनेंशियल एरिया में काफी बरकत देखोगे, बढ़ोतरी देखोगे। क्या बात है। चलिए अभी देखते हैं
कौन सी लेसन आपको लर्न करना ही पड़ेगा 2025 के लास्ट 4 महीनों में? For my divine group number 2 collective. Okay. Care and compassionate. Choose to be love. Do what is right for everyone involved. Offer a helping hand. क्या लेसन लर्न करना पड़ेगा? सबके बारे में अच्छा सोचो, सबके बारे में अच्छा करो और वो करते हो आप। तो लेसन क्या लर्न करना पड़ेगा? खुद के बारे में भी सोचो। ये लेसन लर्न करना ही पड़ेगा आपको, करना ही पड़ेगा। मतलब सपोज आप रेस्ट ही नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप रेस्ट ही नहीं ले रहे हो 2025 के लास्ट 4 महीनों में, आप सिर्फ और सिर्फ काम काम काम, इसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, उसका केयर करो, इसका केयर करो, लेकिन खुद का केयर नहीं कर रहे हो, तो मदर यूनिवर्स यहाँ पर इंटरवेन करके क्या करेंगी? ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि आपको बुखार आ रहा है। क्यों ऑल ऑफ अ सडन बुखार क्यों आने वाला है? ताकि आप रेस्ट लो। और बुखार आ जाएगा तो आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोना ही पड़ेगा। ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि हेडेक हो रहा है तो आपको सोना पड़ेगा, नींद लेनी पड़ेगी आपको। ओके, सो ये लेसन रहेगा कि सबके बारे में सोचो, सबको अच्छा फील कराओ, स्माइल कराओ, गिफ्ट करो, लेकिन खुद के बारे में भी सोचना है। सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने स्पाउस के बारे में, लवर के बारे में सोच रहे हो, खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। जो साइकिल से आप मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहते हो जिंदगी में, वो साइकिल कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि इन लास्ट 4 महीनों में आपको ये लेसन तो लर्न करना ही पड़ेगा कि खुद के लिए भी कंपैशनेट कैसे खुद को बनाया जा सकता है। आपको खुद के लिए कंपैशनेट बनना पड़ेगा, खुद का केयर करना पड़ेगा, सेल्फ केयर करना पड़ेगा, सेल्फ ग्रूम करनी पड़ेगी। खुद को, सबको आप हेल्प करते रहते हो ना, खुद को, आपको भी हेल्प चाहिए, आप खुद को अब हेल्प करो। लास्ट 4 महीनों में आपको समझ में ये आ जाएगा कि कैसे आप खुद को हेल्प कर सकते हो, मेडिटेशन करके, थोड़ा सा शैडो वर्क करके, थोड़ा सा इनर चाइल्ड हीलिंग करके। आपको अब खुद को हील करना पड़ेगा, सॉरी, खुद को हेल्प करना पड़ेगा। सबको आप हेल्प कर रहे हो ना, आप खुद को हेल्प करो। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक मैनिफेस्टर कोच हो, फॉर एग्जाम्पल आप सबको हेल्प कर रहे हो मैनिफेस्ट करने के लिए, अब थोड़ा सा टाइम खुद निकालो, खुद को हेल्प करने के लिए, टू मैनिफेस्ट समथिंग। अगर आप एक हीलर हो, सपोज मेडिटेटिव कोच हो, आप सबको मेडिटेशन सिखा रहे हो, अब थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा टाइम लो और खुद शांति रख के मेडिटेट करो। तो जो हेल्पिंग हैंड आप दूसरों के सामने बढ़ा रहे हो, वो खुद के आगे भी बढ़ाओ। आपके इनर चाइल्ड को, आपके इनर सेल्फ को भी हेल्प की जरूरत है, ठीक है। सबके लिए खाना पका रहे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन जब सबको पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या खाना है आज रात, तुम्हें क्या खाना है आज रात, तुम्हें क्या खाना है आज रात, तो तीनों के लिए आप तीनों अलग अलग डिशेस बना रहे हो। खुद से भी पूछो, मुझे क्या खाना है आज, अब मुझे खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, तो खीर बनाओ खुद के लिए। सबके लिए सब कुछ बना रहे हो, खुद के लिए एटलीस्ट खीर बनाओ। नहीं, सबके लिए बना लिया, खुद के लिए और बनाने का मन नहीं कर रहा है, ये नहीं करना है, ठीक है। और ये लेसन कहीं ना कहीं आपको सीखना ही पड़ेगा 2025 के लास्ट 4 महीनों में। बैलेंस बनाकर कैसे दूसरों के लिए, खुद के लिए केयर किया जा सकता है, ये। चलिए अब देखते हैं 2025 के लास्ट 4 महीनों के लिए वार्निंग्स क्या आ रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स आते हैं, ठीक है, ले लेते हैं। एक तो कार्ड है पे अटेंशन टू योर फिनेंसेस, एंड नेक्स्ट कार्ड है यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। एक तो वार्निंग ये है कि जस्ट बिकॉज आपके फिनेंसेस में काफी बरकत आप देखने वाले हो, फिनेंशियल इनफ्लो आप देखने वाले हो, पैसे देखने वाले हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत खर्चे कर सकते हो, स्पेशली दूसरों के लिए। अगर ये करते हो तो बाद में जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, चेक में रखना है ये एनर्जी, ठीक है। पैसे इनकम कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा सेव कर लो। स्पेंड तो कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, स्पेंडिंग कर ही सकते हो, लेकिन वहां से थोड़ा सा सेव कर लोगे तो अच्छी रहेगी चीजें, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है कि अपकमिंग 4 मंथ्स में अगर सपोज कोई इंसान आपको अगर कह रहा है कि तुम्हें ना ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे करियर में ना ऐसे
ऐसे किया करो, ऐसे ना करके ऐसे किया करो, अब ना करके तब किया करो। तो ये जो भी लोग बोल रहे हैं ना, तुरंत ही उनको जाकर आप गुस्सा दिखा रहे हो, या फिर उनको जाकर आप ऐसे बोल रहे हो कि अरे तुम्हें क्या पता मेरे करियर में क्या सही है क्या नहीं है, तुम क्यों बोल रहे हो मुझे मुझे क्या करना चाहिए। सपोज आप किसी को दिखा रहे हो कि मैंने ये फोटोग्राफी, मैंने ये पेंट किया है, और वो पर्सन कह रहा है कि मुझे अच्छा तो लग रहा है लेकिन मुझे शायद लगता है यहाँ पर ये सही नहीं हुआ है, ये अट्रैक्टेड नहीं लग रहा है, और आप बोल रहे हो कि अरे तुम्हें क्या पता पेंटिंग के बारे में। ये नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके 2025 के लास्ट 4 महीनों में मदर यूनिवर्स आपको अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट में लाना मतलब क्या है कि कहां पर आपकी गलती हो रही है, कहां पर आपको सुधार लाना है, कहां पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। ठीक है, ये आपको दिखाया जाएगा। अब दिखाया जाएगा तो कैसे दिखाया जाएगा? मदर यूनिवर्स खुद एक फॉर्म में आकर बताएंगे आपको? नहीं ना, किसी सब सोर्स को आपके पास भेज कर ही वो बताएंगे आपको। तो सबके क्रिटिसिज्म को दिल पे लगाना ये सही नहीं है, लेकिन क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो यहाँ पर सोचना चाहिए आपको कि अच्छा मुझे यहाँ पर फिर क्या सही करना पड़ेगा, फिर क्या ठीक करना पड़ेगा, क्या गलत हो रहा है मेरे काम में। ठीक है, सपोज कोई आपके बिजनेस में आकर कह रहा है कि मुझे लगता है तुम ये पर्टिकुलर व्हाट टू से प्रोडक्ट, तुम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च करोगे ना तो मुझे लगता है कि आप तुम्हारा ये बिजनेस और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और आप सोच रहे हो कि अरे छोड़ो यार, इसको क्या पता बिजनेस के बारे में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसको नहीं पता बिजनेस के बारे में, लेकिन मदर यूनिवर्स को पता है। और मदर यूनिवर्स उनसे बुलवा रही हैं आपको कि आपको अब ये करना चाहिए, तब जाकर और भी अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के करीब जाओगे आप। सो एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। ठीक है, चलो देखते हैं ब्लेसिंग क्या रखा हुआ है, और आप ही गया है ब्लेसिंग। ग्रेट पैशन, किस चीज के ऊपर आप पैशनेट हो, जिस भी चीज के ऊपर आप हाल फिलहाल में पैशनेट हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर हो आप पैशनेट, या फिर चाहे लव लाइफ में किसी पर्सन के लिए काफी ज्यादा पैशनेट हो। ठीक है, जिस भी चीज के ऊपर काफी ज्यादा पैशनेट हो, कहीं ना कहीं उस पैशन के ऊपर प्रोग्रेशन देखना आप शुरू करोगे। वो पैशन ब्लूम हो रहा है। यहाँ पर एक ट्यूलिप जैसे कि ब्लूम हो रहा है और नीचे लिखा हुआ है ग्रेट पैशन, से डेफिनेटली जैसे कि वो पैशन ब्लूम हो रहा है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये ब्लेसिंग आ रहा है। आप जिस भी चीज के ऊपर बहुत पैशनेट हो ना, वो पैशन अब रंग ला रहे हैं। उस पैशनेट एरिया में आप चीजों को ग्रो होते हुए देखोगे, अबांडेंस के करीब जाते हुए देखोगे। एंड नेक्स्ट है कैरेज, अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। कहीं पर घूमने जा सकते हो, किसी मनपसंद जगह पर घूमने जा सकते हो। अगर घूमने की बात है, अगर कोई घूमने का प्लानिंग बना रहे हो, डेफिनेटली अगर मैंने बताया ना कि कंफर्ट, जैसे कि एक वैकेशन लेना, रेस्ट लेना, ठीक है, तो कहीं पर घूमने जा सकते हो और वो ट्रिप काफी अच्छा रहेगा। ओके, और अगर बात यहाँ पर ऐसी है कि कहीं घूमने जाने की प्लान नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली ऑल ऑफ अ सडन प्लान तो बन जाएगा घूमने जाने का, और वो ट्रिप काफी अच्छा रहेगा। करियर वाइज भी कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल यहाँ पर होता वो मुझे दिख रहा है। करियर वाइज कहीं पर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ठीक है, जो काफी शुभ रहेगा उस हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, अगर वीजा का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई फॉर्मेलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, लास्ट 4 महीनों में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। डेफिनेटली आप ट्रैवल कर पाओगे। ठीक है, करियर रिलेटेड जो भी ट्रैवल आपको करना है, डेफिनेटली वो ट्रैवल आप कर पा रहे हो, ये ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है। ऑल्सो कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, वो भी दूर से। हेल्थ वाइज भी हो सकता है, कहीं कहीं डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट में आपको ट्रैवल करना पड़े, लेकिन शुभ रहेगा वो। ठीक है, चलिए भी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स घटने वाली हैं आपके लाइफ में 2025 के लास्ट 4 महीनों में। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द हायरोफांट, Queen of Wands, Six of Cups,
जिसकी शादी नहीं हुई है, अपकमिंग 4 मंथ्स में डेफिनेटली शादी तय हो रही है, डेफिनेटली। चलिए क्लेरिफाई करते हैं इन कार्ड से। हायरोफांट का कार्ड क्यों आया है, किस इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बात हो रही है विद दिस हायरोफांट कार्ड? थैंक यू सो मच। टर्निंग इन, okay, Queen of Wands, compromise, Six of Cups क्यों आया है? गाइडेंस, बॉटम ऑफ द डेक है प्लेफुलनेस। सबसे पहली बात तो है कि प्रेजेंट में आपको रहना चाहिए, ठीक है। लास्ट 4 महीनों में जितना प्रेजेंट में रहोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे आप, क्योंकि एवरी मोमेंट मदर यूनिवर्स आपको गाइड करने वाली है। 2025 के लास्ट 4 महीनों में जो भी आप जिंदगी में करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, जहां पर आप आगे बढ़ना चाहते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, कब क्या स्टेप आपको लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कहां पर गलती कर रहे हो, कहां पर सही कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, सब कुछ आपको सटल गाइडेंस के थ्रू पता चल जाएगा। और ये तभी आपको पता चलेगा जब आप प्रेजेंट पर फोकस करोगे। फ्यूचर के बारे में सोचते जा रहे हो, पास्ट के बारे में सोचते जा रहे हो, और गाइडेंस सामने से निकल रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, फिर तो लॉस ही लॉस है। जैसे कि सपोज आप कहीं पर बैठे हुए हो और ऑल ऑफ अ सडन एक मैगजीन हवा में ओपन हो रहा है, और एग्जैक्टली उसी पेज पर ओपन हो रहा है जो पेज अगर आप पढ़ते हो आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान आ जाएगा, और आप अपने स्टक एनर्जी से बाहर निकल के आ पाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां पर गलती कर रहे हो या फिर अब आपको क्या करने की जरूरत है। ऐसे ना बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज, बहुत सारे साइंस, बहुत सारे गाइडेंस, एंजेलिक गाइडेंस आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो भी मिल रहा है ये आपके ड्रीम को, कोई ड्रीम आपका है उसको फुलफिल करने के लिए ही मिलेगा ये गाइडेंस, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे कि आपको ना उसी सिचुएशन में, उसी जगह पर, उसी सर्कमस्टांसेस पर रखा जाएगा जहां पर रहना तब के लिए आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ तो डेफिनेटली आप करने के बारे में सोच रहे थे, हासिल करने के बारे में सोच रहे थे, एक जर्नी को आप मेंटेन कर रहे थे, एक जर्नी को आप फॉलो कर रहे थे, और आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स में से आपको ब्रेन वॉश काफी किया जा रहा था यहाँ पर, कि जैसे कि छोड़ दो, ये अब नहीं होगा, ठीक है। काफी डिमोटिवेशन चल रही थी और काफी मुश्किल था आपके, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, आपने सब जो भी वो बातें चल रही थी ना वो सब कुछ हटाकर सिर्फ और सिर्फ आपने खुद की जर्नी के ऊपर फोकस किया, ऐसा आपने किया। अब लास्ट 4 महीनों में क्या हो रहा है, इसका फल मिल रहा है। डेफिनेटली कोई एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो, कोई जॉब आपको मिल रहा है, ठीक है। आपने जो जर्नी चूज किया था, जिसके अगेंस्ट सबने बात किया, उसी जर्नी में, उसी पाथ में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ठीक है। बेसिकली कुछ ऐसा जिससे आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स प्राउड फील तो कर ही रहे हैं, बाकी के जो लोग हैं उनके मुंह भी बंद हो रहे हैं, एंड यू आर बीइंग दिस हैप्पी। जैसे कि सपोज सभी लोग बोल रहे थे कि अरे शादी नहीं हो रही है, इसकी शादी नहीं हो रही है, शायद नहीं होगी शादी, और भी पहले कर देना चाहिए था शादी, और आप ना चुपचाप बस सब कुछ सहते आ रहे थे और बस भगवान के ऊपर विश्वास रख रहे थे कि जब होना होगा हो ही जाएगा। तो इन लास्ट 4 महीनों में आपकी शादी एक ऐसे डिवाइन पर्सन के साथ, एक ऐसे अबांडेंट पर्सन के साथ तय होने वाला है कि आपके फैमिली मेंबर्स तो बहुत खुश हो ही जाएंगे, लेकिन जो रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं, जो टॉन्ट्स कर रहे थे, उनका जो मुंह है वो अपने आप बंद हो रहा है ये देखते हुए, ठीक है। सो डेफिनेटली कोई
कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा ऑफर आपको मिल रहा है, कोई ऐसी न्यूज आपको मिल रही है जिससे काफी टाइम से जो बातें आपके पीठ पीछे चल रही थी वो अब बंद हो जाएगा। अब कोई आपके अगेंस्ट बात नहीं कर पाएगा, आपके जर्नी के अगेंस्ट बात नहीं कर पाएगा। सबको समझ में आने वाला है कि यू आर केपेबल, यू आर एबल्ड। आपके शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई थर्ड पर्सन था, लास्ट 4 महीनों में वो थर्ड पर्सन रिलीज होने वाला है। ठीक है, आपके शादी तय होने वाला है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप अब आगे बढ़ने वाला है। आप उनके फैमिली में इंट्रोड्यूस होने वाले हो, या फिर आप अपने पार्टनर को अपने फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाओगे तो काफी अच्छा रहेगा। ये इंट्रोडक्शन, ये मीटिंग फैमिली के साथ काफी अच्छा जाने वाला है। ठीक है, काफी आप भी उनको पसंद आने वाले हो, वो भी आपको काफी पसंद करने वाले हैं। ओके, और आपको भी वो काफी पसंद आने वाले हैं। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, कोई ड्रीम कुछ तो है जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई इच्छा, कोई डिजायर जो कि मैनिफेस्टेड होता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसके लिए काफी सैक्रिफाइस आपने किया है, काफी कुछ सहा है, और सहकर भी आप चुप रहे कि ठीक है, एक दिन टाइम कहेगा, एक दिन ईश्वर जवाब देंगे, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेड हो रहा है। जैसे कि सपोज किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप काफी समय से बाहर नहीं गए हो, दोस्तों के साथ मिले नहीं हो, कोई एंटरटेनमेंट नहीं रखा है, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक रूटीन के थ्रू आप जा रहे थे, अब फाइनली ये एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो। तो सी मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफिल हो रहा है। आपने कॉम्प्रोमाइज भी काफी किया है, जिसके कारण आपका ये जो भी कुछ आपको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, ये फाइनली अब को क्रिएटेड हो रहा है, क्योंकि आपने काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया था, किया है। चलिए, काफी अच्छी बात है ये तो। अब लास्टली देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस रखा हुआ है। मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए कंसीव करने की भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, क्योंकि हायरोफांट का कार्ड है। लास्ट 4 महीनों में कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न हील करने वाले हो आप, स्टैंड लेकर, कुछ बदल कर, कोई डिफरेंट स्टेप लेकर, कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली कर रहे हो, जिससे आपके एंसेस्ट्रल कोई पैटर्न, कोई टॉक्सिक कर्स, कोई टॉक्सिक पैटर्न ब्रेक होने वाला है, और वो आप ही करने वाले हो। स्टैंड लेकर, कुछ बोलकर, कुछ बिहेवियर, कुछ ट्रेडिशन चेंज करके हो सकता है, बट यस, आपकी वजह से कोई टॉक्सिक एंसेस्ट्रल पैटर्न यहाँ पर ब्रेक हो रहा है 2025 के लास्ट 4 महीनों में। वंडरफुल। लास्टली यहां से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस रखा हुआ है। ओके, इवॉल्व इनटू योर कॉम्प्लेक्सिटी। आप रेडी हो जाओ, क्योंकि जिस स्टेज, जिस लेवल पर आप थे, उससे अब ऊपर जाने वाले हो, उससे अब आगे जाने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। मतलब अगर आपके रिलेशनशिप, सिर्फ रिलेशनशिप में आप थे, शादी की बातचीत नहीं हो रही थी, तो प्रिपेयर हो जाओ, लास्ट 4 महीनों में अब शादी की बात होगी। अगर आप सिंगल थे तो आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई थी देन शादी फिक्स होने वाला है। तो लाइफ के और भी कॉम्प्लेक्स लेसन लर्न करने के लिए आप रेडी हो गए हो, इसीलिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेवल पर आपको लेकर जा रहे हैं ईश्वर। डरने वाली तो ऑफ कोर्स कोई बात नहीं, क्योंकि आपने ही खुद ये मैनिफेस्ट किया है कि यस, आई एम रेडी टू हैव दैट सक्सेस, आई एम रेडी टू मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेज। तो अभी नेक्स्ट स्टेज में लेकर जा रहे हैं ईश्वर आपको लास्ट 4 महीनों में। जो नेक्स्ट स्टेज थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पर होगा, ठीक है, थोड़ा सा और चैलेंजिंग होने वाला है, थोड़ा सा और लेसन वहां पर जाकर लर्न करना पड़ेगा, लेकिन आप रेडी हो। इसीलिए इस स्टेज पर जो भी आपको लर्न करना था, जो भी आपको सीखना था, जो भी आपको जानना था, वो जान चुके आप, लेसन लर्न कर चुके आप। अब आपको आगे बढ़ना है,
नेक्स्ट स्टेज पर जाना है, नेक्स्ट लेवल पर जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पर जाकर आपको अब लाइफ के नेक्स्ट लेसन सीखना है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट वास्ट जो लेसन है, इवॉल्व जो लेसन है, वो अभी आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए रेडी हो जाओ। बाकी दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।